बहुत दिनों की बात है, किसी देहात में एक भोलू नाम का आदमी रहता था जो अपनी बीवी के साथ रहता था, जो बहुत गरीब था। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं ढूंढता हूँ, अगर कोई काम मिल जाता है तो उसके बाद मैं तुम्हें पैसे ला के देता हूँ। हाँ, तुम रोज ही इस तरह से बोलते हो और खाली हाथ आ जाते हो। घर में कुछ भी नहीं है, सब डब्बे खाली हो चुके हैं। अब मैं खाना किस तरह बनाऊँ? ठीक है, मैं बाहर कुछ काम देखता हूँ, अगर कोई काम मिल जाता है तो मैं खाने के लिए कुछ ला लूँगा। इस तरह गुस्से से भोलू घर से निकल जाता है। गुस्से में भोलू चलते चलते एक जंगल में बहुत दूर पहुँच जाता है और सोचता है कि मैं ही इतना गरीब क्यों हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं सकता, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। चलते चलते भोलू बहुत थक जाता है, इसलिए थोड़ी देर एक जगह खड़े हो जाता है। वहाँ पर उसे एक एप्पल दिखता है। वो सोचता है, क्या मैं इसे खा लूँ? मैं तुम्हें खा लूँगा और अपनी पेट की आग बुझा लूँगा, मैं तुम्हें खा लूँगा। ऐसे भोलू दिल के दिल में बात करता है। वो भी एक परी नुमादार होती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं चाहे तो तुम्हें इसके बदले एक बकरी दूंगी जो अशरफियाँ देती है। भोलू बकरी को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में चलते चलते बहुत देर हो जाती है, इसलिए वो सोचता है कि आज की रात मैं अपने अंकल के यहाँ पर मुकाम कर लूँगा और रात वहीं गुजार लूँगा। अरे ये बकरी कहाँ से लाए हो और कहाँ से आ रहे हो? मुझे ये बकरी एक परी ने दी है और कहा है कि ये लेडी के बदले अशरफियाँ देती है। कहकर गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन अंकल के दिल में लालच पैदा होता है। वो बकरी को चुरा कर दूसरी बकरी उसी जगह रख देता है। बोलू सुबह सुबह खुशी खुशी उठता है और अंकल को कहता है कि अंकल, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। की औरत रात से भोलू का इंतजार कर रही थी। भोलू जैसे ही बकरी लाता है तो पूछती है कि ये बकरी क्या है, कहाँ से लाए हो? उसकी औरत को सारी बात बताता है और बकरी से कहता है कि चलो अशरफियाँ दो। बकरी से वो बार बार यही कहता है, लेकिन बकरी है कि अशरफियाँ नहीं देती है। इस तरह भोलू को गुस्सा आता है और गुस्से से वापस परी के पास जाता है। भोलू उसी जगह जाता है जहाँ पर उसे परी पहली बार मिली थी। वो परी को आवाज देता है, परी आओ। परी नुमादार होती है, पूछती है क्यों आए हो, क्या काम है? परी, तुमने मुझे धोखा दिया है। वो बकरी कुछ अशरफियाँ नहीं देती है, बल्कि वो एक आम बकरी की तरह ही बकरी है। लगता है सीधा तुम अपने घर नहीं कहते बल्कि अपने अंकल के घर गए थे। ये छड़ी लो और अपने अंकल के यहाँ दोबारा जाओ। अंकल पहले तो भोलू को देख के घबरा जाता है, फिर पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? भोलू अंकल के सामने जाहिर नहीं होने देता और पूरी बात अंकल को बताता है कि ये छड़ी उसे एक परी ने दी है। ये सुनकर अंकल को और लालच आ जाता है। भोलू सोने का नाटक करता है और सो जाता है। उसी टाइम पे अंकल आके छड़ी चुरा लेता है। जैसे ही अंकल छड़ी चुराता है, वैसे ही छड़ी अंकल को मारने लगती है। अंकल जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। ठीक है अंकल, मैं इस छड़ी को रुकने के लिए बोलता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मुझे मेरी बकरी वापस दे देंगे। अंकल उसकी जवाब में कहता है कि ठीक, मैं तुम्हारी बकरी दे देता हूँ। बकरी को लिए आता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी बकरी और यहाँ से जल्दी से चले जाओ। भोलू खुशी खुशी बकरी को लेकर अपने घर पे आता है। भोलू की औरत घर के बाहर भोलू का इंतजार करती है। और एक बकरी लाए हो, भोलू के चक्करों में पड़ गए हो तुम। नहीं, ये बकरी असली है और यही अशरफिया देती है, इसे अंकल ने चुरा लिया था। अब देखना, मैं ऐसे कहूँगा बकरी अशरफिया दे तो बकरी अशरफी देंगी। जैसे ही भोलू बकरी को अशरफी देने के लिए बोलता है, बकरी इतने सारी अशरफियाँ देती है। इस तरह भोलू और उसकी औरत हंसी खुशी रहते हैं और भोलू बहुत ही अमीर आदमी बन जाता है।